हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा था मॉडर्न हिस्ट्री को मैराथन के रूप में पूरी डिटेल में हमने समझा था कि उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी और इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें को हम लोगों ने देखा था। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे फास्ट में और कम टाइम में हम लोग पूरा मैराथन के रूप में पूरा मिडाइवल को यहाँ पर समझेंगे, यानी कि मध्यकाल को, इतिहास को पूरी तरह से समझेंगे, जो कि लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो और अदर स्टेट एग्ज़ाम है, सभी में ये चीज़ें आपको आ जाएंगे। मध्यकाल इतिहास को समझेंगे तो इसके फेज को हम लोग को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा संकल्पनाओं को समझेंगे। बात कर ले मध्यकाल में, यहाँ पर जो है बात करें तो 1200 ईस्वी से लेके 1857 तक हम लोग चलेंगे। 1857 से हमने आपको मॉडर्न पढ़ाया था। 1857 से ये आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए 1757 से ही कह सकते हैं, हमने आपको मॉडर्न बताया था। 1757 में जो प्लासी की युद्ध हुई थी वहीं से स्टार्ट मॉडर्न कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 1857 तक चलूँगा मिडाइवल में। तो चलिए देखते हैं मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो ये जो हो गया अर्ली मिडाइवल, यानी कि मध्यकाल का प्रारंभ की बात करें तो 700 से लेकर 1200 तक होगा, जिसमें प्रमुख राजवंश थे गुर्जर प्रतिहार, जो कि राजस्थान और कन्नौज के क्षेत्र में थे। इसके आपसे पूछ सकता है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट आपको याद रख लेना है। और जो है सर्वोच्च शासक देखे तो मिहिर भोज हो गए। अरबों का आक्रमण को रोका था इन्होंने, गुर्जर प्रतिहारों ने। और जो है यहाँ पर इसके बाद कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार, राजपूत और पाल के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। पाल वंश जो है आपको बंगाल में नज़र आ जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार आपको राजस्थान में नज़र आए थे और कन्नौज में, और जिसके संस्थापक थे नागभट्ट। जबकि पाल वंश, यहाँ पर पाल वंश जैसे ही आपको याद भी रखना आसान हो जाएगा, प में आकर पा और ल, और इसका भी लास्ट में लगा है पाल, गोपाल। ये देखिए, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जो कि बंगाल के क्षेत्र में थे। प्रसिद्ध शासक धर्मपाल और देवपाल थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण भी इनमें मिला था। अब जो है यहाँ पर आते हैं राष्ट्रकूट, आते हैं दोस्तों। दैत्य और जो है देवगिरी महाराष्ट्र की ओर थे राष्ट्रकूट जो है शासक। इसके संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। महान शासक की बात करें तो कृष्ण जो है यहाँ पर नजर आ जाएंगे वन। और ये जो है एलोरा का कैलाश मंदिर जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो है अर्ली मिडाइवल है, ये आपको ध्यान रखना है। कवि यहाँ पर अमोघ वर्ष जो है यहाँ पर कविराज मार्ग, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोई खास, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हाँ महान शासक, ठीक है। भाग 2 में चलेंगे, संतलत काल को हम लोग पढ़ेंगे। संतलत काल जिसमें सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो खलीफा से सनद पत्र लेंगे। पहला है सनद पत्र। सनद पत्र ये होता है एक एग्रीमेंट, चिट्ठी होता है। इसमें ये कहा जाता है, कह सकते हैं कि हम मुस्लिम है, शासक कर रहे हैं, आपसे जो है सनद पत्र लेंगे। खलीफा एक जो है मुसलमानों में होता है। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए सुल्तान छोड़िए उतना, सुल्तान सल्तनत काल पढ़ेंगे 1206 से 1526 में। 1526 के बाद सल्तनत काल समाप्त होता है। बाबर जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध में मार गिराता है। तो वहीं से जो है सल्तनत काल समाप्त होता है। सल्तनत काल की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, जो कि 1206 से 1290 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। उपाधि लाख बख्श, पील बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इब्न बतूता जो है आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इब्न बतूता आया था, ये आपको ध्यान देना होगा। इल्तुतमिश, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ें आपको ध्यान देना है। हाँ, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा गया था सल्तनत काल का, ये आपको ध्यान देना है। यानी गुलाम वंश के भी कह सकते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बेटी थी और पहली महिला शासक, ये आपको ध्यान देना होगा। बलवन जो है इसमें शासक था, क्या बोलते हैं, गुलाम वंश में बहुत ही लौह और रक्त के नीति अपनाने वाला शासक था, ये आपको ध्यान देना होगा। और जो है
पैबोस, नरोज, ये सब शुरुआत कर दिया था बलबन ने ही। पैबोस और नरोस जो है यहाँ पर पारसी रीति रिवाज थे, वो शुरुआत कर दिया था बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। आगे बढ़ जाएंगे। खिलजी वंश था, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चला था। ये आपको ध्यान रखना था। संस्थापक की बात करें इसमें तो कौन था? गयासुद्दीन। हाँ, यहाँ पर संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने बाजार नियंत्रण को किया था, जिसके कारण इसके शासनकाल में जो है आपको कोई खास मतलब विद्रोह नज़र नहीं आया था। ये चीज़ें थी। और यहाँ पर नीचे अगर देखें तो दक्षिण भारत का विस्तार जो है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ छूट रहा है। खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि यहाँ पर ध्यान देना है, जलालुद्दीन खिलजी था। और इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको समझ लेना है। सबसे शक्तिशाली शासक, बाजार नियंत्रण पर बहुत स्पेशल जोर दिया इसने। दक्षिण भारत का विस्तार किया था। मलिक काफूर इसके एक सेनापति था। मलिक काफूर आपको ध्यान रखना है, वही दक्षिण में विस्तार को जोड़ दिया था। आगे बढ़ जाएंगे तो मंगोलों को कई बार पराजित किया। ये जो है मंगोलों को कई बार पराजित किया। मंगोल का आक्रमण अक्सर होते रहता था जहाँ तहाँ, तो वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर इसने उसे बहुत बार पराजित किया। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसमें एक शासक था, जो कि टोकन मुद्रा चलाया था। राजधानी को कहाँ के देवगिरी ले गया था, ये आपको ध्यान देना है। और जो है फिरोज शाह तुगलक जो है नहरें बनवाया था, बाग बनवाया था। और यहाँ पर फिरोज शाह कोटला का मैदान इसने ही बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे तो तुगलक वंश के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर संस्थापक नहीं दिया गया है, याद रख लेना है। गयासुद्दीन तुगलक अब इसका संस्थापक था तुगलक वंश का, ये आपको ध्यान दे देना होगा। फिरोज शाह तुगलक लास्ट, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है टोकन मुद्रा चलाया था, राजधानी को चेंज किया था, नहर का निर्माण, बाग का निर्माण, कोटला स्टेडियम का। सैयद वंश आ गया था, इसका संस्थापक था खिज्र खान, याद ध्यान रखना है। 1414 से 1451 तक चला था खिज्र खान। इसके बाद जो है लोदी वंश आता है। लोदी वंश जो है बहलोल लोदी, इसमें जो है इसका संस्थापक था, जो कि पहला अफगान शासक था। ये आपको ध्यान देना है। लोदी वंश जो है भारत का पहला अफगान मुस्लिम शासक बहलोल लोदी था, ये ध्यान देना है। सिकंदर लोदी इसी में शासन था। अंतिम शासक इसका था 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है। ये चीज़ें था। मुगल आ जाता है। मुगल जो है 1526 से 1857 तक चला है, ये ध्यान देना है। पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था, जो कि 1526 से 1530 तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हटाकर राजगद्दी पर बैठा था। यहाँ पर खनवा का युद्ध हुआ था 1557 में, जिसमें कि राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा की हार हुई। घाघर का युद्ध भी इसने जीता। 4 युद्ध लड़ा था, चारों युद्ध जीत गया था, ये आपको ध्यान देना है। हुमायूं आता है इसके बाद, 1530 से 40 तक रहता है। बीच में आ जाता है यहाँ पर शेर शाह सूरी का शासनकाल आता है, तो ये ध्यान देना है। हुमायूं जो है क्या होता है 1530 से 1540 तक रहता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या करता है? हराता है, ये ध्यान देना है। दीन पनाह महल जो है इसी का है। आगे बढ़ जाएंगे। 1555 में बीच में जो है शेर शाह सूरी आ जाता है। 40 से लेके 1540 से लेके यहाँ पर 54 तक। 55 में फिर से पुनः गद्दी पर बैठता है। 56 में सीढ़ी से खरकने के कारण मौत होता है कर। आगे बढ़ जाएंगे। शेर शाह सूरी को देखें 1540 से 1545 तक रहता है, ये आपको ध्यान देना है। प्रशासनिक सुधार करता है, सड़कें का निर्माण करता है। ग्रैंटेक रोड इसी का बनाया हुआ है। जीटी रोड शुरुआत किया था। रुपया प्रथा शुरू करता है, यहाँ पर ग्रैंटेक रोड का निर्माण दिया ही है। आगे बढ़ जाएंगे। अकबर आता है। अकबर जो है 1556 से लेके, जब हुमायूं मर जाता है तो अकबर आता है। 1556 से 1605 तक जो है राजा रहा था ये। इसका बात कर ले तो द्वितीय पानीपत युद्ध इसने लड़ा था, बैरम खान ने जीता।
द्वितीय पानीपत, यहाँ पर इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, ये आपको ध्यान देना है। दीन इलाही धर्म का ये शुरुआत किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने करवाया था, अकबर ने। आगे बढ़ जाएंगे, जहांगीर अब आता है। 1605 से 1627 तक रहता है। न्याय के प्रतीक था जहांगीर। यहाँ पर नूर जहाँ का प्रभाव इस पर दिखता है। आगे बढ़ जाएंगे, अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री की अनुमति इसी ने दी थी, जहांगीर ने। 1608 से 1613 के बीच बना था, जो कि पहला फैक्ट्री की अनुमति बनाने की जहांगीर ने दी थी। शाहजहां उसके बाद आता है, 1628 से 1658 तक रहता है। ताजमहल का निर्माण करता है, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण करता है। कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग इसके शासनकाल को कहते हैं। औरंगजेब आता है उसके बाद। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन में रहता है, ये आपको ध्यान देना होगा। सबसे लंबा जो है इसी का शासन था। और जो है जजिया कर को इसने पुनः शुरुआत कर दिया था, लगाया था। दक्कन की लड़ाइयाँ लड़ी थी। अब जो है दक्षिण भारत का साम्राज्य भी हम लोग समझ लेंगे। विजयनगर साम्राज्य, इसका जो है हरिहर बुक्का जो है संस्थापक थे, ये आपको ध्यान देना है। नीचे चल जाएंगे, थोड़ा सा आएंगे। हाँ ठीक है। अब जो है अगर श्रेष्ठ राजा की बात करें तो कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश से थे, ये आपको ध्यान रखना है विजयनगर सम्राट में। इसके बाद तालीकोटा युद्ध हुआ था, जो कि 1565 में हुआ था। पतन की शुरुआत इसी से हो गई थी, विजयनगर सम्राट की। इसके बाद एक सम्राट है बहमनी सम्राट, जो कि आपको इसके संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। और जो है यहाँ पर 5 सुल्तानों में विभाजन ये हो गया था। बहमनी साम्राज्य कोई खास है नहीं। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है मध्यकालीन भारत की संस्कृति को समझेंगे। सूफी, ये पर मध्यकाल में आपको जो है धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसमें सूफी आंदोलन हुआ था। चिश्ती और सुरवर्दी थे प्रमुख। यहाँ पर बात करें ख्वाजा चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। इसी निजामुद्दीन औलिया कहा था कि दिल्ली दूरस्थ है, यानी दिल्ली दूर है एक शासक को, और वो जो है बीच में ही मर गया था। गयासुद्दीन जो है तुगलक जो है बीच में ही मर गया था, ये आपको ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाप था वो। आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति आंदोलन था। रामानुजन, रामंद, कबीर, गुरु नानक, संत सूरदास, तुलसीदास, ये सब। कला, वास्तुकला में देखें तो इंडो इस्लामिक शैली का प्रचलन हो रहा था मध्यकाल में। इंडो इस्लामिक यानी कि इस्लामिक और जो इंडिया में बनते थे घर, वो दोनों के मिक्सिंग करके एक तीसरा जो है कल्चर बनाने का आया था। मुगल चित्रकारी, शाहजहां काल, श्वेत संगमरमर का काल भी कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, मध्यकालीन भाग की अर्थव्यवस्था और समाज को समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था में कहें तो भूमि राजस्व था। शेर शाह ने है यहाँ पर सायतारी लगाया था। इसके बाद अकबर ने 10 साला पद्धति लगाया था, टोडरमल। आगे बढ़ जाएंगे, भू राजस्व, व्यापार और नगर देखें तो आगरा जो है यहाँ पर, दिल्ली, लाहौर मुख्य केंद्र थे व्यापार और नगर के। यूरोपियों का आगमन हो गया था। पुर्तगाल जो है आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, आपको ये ध्यान देना है। और सबसे पहले चल भी गए थे फ्रांसीसी ही शायद, नहीं, सबसे पहले जाने का क्रम नहीं है, आने में तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, ये आपको ध्यान देना है। और लास्ट में जो है फ्रांसीसी आए। आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ है खास है नहीं, सभी चीज़ें हमने देखा, लगभग चीज़ें सभी क्लियर कर दिया। कौन से शासक थे, क्या क्या संस्थापक थे, कितना शासन किए, और दूसरी चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें बनवाएं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। लगभग ने हम सभी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध में बैरम खान जीता था, ये आपको ध्यान देना है। और अकबर को हमने देखा, शेरशाह सूरी, सभी चीज़ों को देखा। चलिए, धन्यवाद।